नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा और पसंदीदा प्लेटफॉर्म राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर, यानी कि चैनल आपका है राहुल कुमार आर, ठीक है ना। तो स्वागत है आपका अपने ही परिवार में। मेरे भाई एसएससी सीजीएल के और एसएससी सीपीओ में हम आपको बताने आए हैं कौन सा मतलब कि क्या है, इसमें क्या पोस्ट होता है, क्या सैलरी होता है मेरे भाई। हालांकि ये भी ग्रेजुएशन पे ही मतलब कि बीए पर, बीएससी पर, मेरे भाई बीकॉम पे भरा जाता है। ये भी मेरे भाई ग्रेजुएशन पर ही भरा जाता है, ठीक है ना। दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या है मेरे भाई, हम सब चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है ना। बहुत लोग क्या है ना मेरे भाई सीपीओ को इग्नोर मारते हैं और मेरे भाई केवल और केवल सीजीएल के चक्कर में पड़े रहते हैं। हम दोनों में डिफरेंस भी बताएंगे, दोनों में सिलेबस क्या है, सब चीज़ बताएंगे। देख लीजिए मेरे भाई सीजीएल के प्री के लिए क्या मेरे भाई, सीजीएल के प्री के लिए आपको मेरे भाई मैथ्स 25 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन होते हैं और मेरे भाई जीके का 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 25 25 25 टोटल मेरे भाई प्री में 100 क्वेश्चन होते हैं और मेरे भाई एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो मेरे भाई टोटल नंबर कितना, 200 नंबर का होता है। इसके लिए समय आपके पास कितना होता है मेरे भाई, तो समय आपके पास में मात्र 60 मिनट का होता है। इसीलिए क्या बताते हैं हम मेरे भाई, हमेशा बताते हैं देखो 100 क्वेश्चन है, 60 मिनट का समय है। आपके अंदर जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस बनाने की रफ्तार होना चाहिए वो मेरे भाई मात्र और मात्र 30 से 32 सेकंड का होगा। तब आप इसके बारे में सोच सकते हैं, अन्यथा नहीं सोचिए, ठीक है ना। अगला मेरे भाई सीपीओ हो। सीपीओ में भी मेरे भाई क्या होता है, मैथ्स होते हैं, रीजनिंग होते हैं, इंग्लिश होते हैं और जीके होते हैं। ये चारों के चारों होते हैं, ठीक है ना। फर्क बस इतना होता है कि इसमें 50 गो मैथ्स होता है, 50 गो क्वेश्चन होता है, 50 गो इंग्लिश होता है, ठीक है ना। मतलब 50 मैथ, 50 रीजनिंग, 50 इंग्लिश और 50 मेरे भाई जीके जीएस का होता है। टोटल क्वेश्चन 100 गो होता है और मेरे भाई टोटल नंबर हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 200 नंबर हो गया, जो कि मेरे भाई 120 मिनट समय मिलता है। तो मेरे भाई इसीलिए बोलते हैं यहाँ भी किसका खेल है मेरे भाई, देखिए 200 क्वेश्चन 120 मिनट का समय है। हालांकि फर्क कहाँ पे आ जाती है मेरे भाई, इसका जो केवल प्री है, सीजीएल का प्री केवल क्वालिफाई होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका मेरे भाई क्वालिफाई नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्या है, इसका मेंस होता है। सीजीएल का मेंस मेरे भाई क्या होता है, तो इसमें मैथ्स होता है 25 क्वेश्चन, इंग्लिश होता है 45 गो क्वेश्चन, ठीक है ना। रीजनिंग हमारा 30 क्वेश्चन होता है और जीके हमारा 25 क्वेश्चन। और मेरे भाई हर क्वेश्चन मेरे भाई कितना होता है, तो हर क्वेश्चन हमारा होता है 3 नंबर का। मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये 90 मतलब कि 390 नंबर का होता है और आपका मेरिट यहीं पे बनता है। इसमें केवल आपको पास करना होता है, मेरिट आपका इसमें। हालांकि कुछ समय पहले ऐसा होता था कि इसमें भी जितना नंबर आया इसमें भी मेरे भाई मिला के दोनों को, लेकिन बदलते सिलेबस के अनुसार 390 नंबर पर ही आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी, ठीक है ना। इसका मेंस में मेरे भाई क्या होता है, केवल और केवल इंग्लिश होता है। क्या होता है, केवल और केवल इंग्लिश, 200 क्वेश्चन होता है इंग्लिश का और 200 नंबर भी इसमें रहता है। तो ओवरऑल बातें क्या है मेरे भाई, कि इसका यहाँ पे प्री वाला में 200 नंबर और इसका ये 200 नंबर, 400 नंबर पे मेरिट बनता है। और इसमें मेरे भाई की क्या है, 390 नंबर पे मेरिट बनता है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, इसमें क्या है ना कि इसमें फर्क, सबसे बड़ा फर्क क्या है, इसमें जिसके पास हाइट है, जो मेरे फिजिकली फिट है, जो मेरे भाई एकदम दिल विल हार्ट वाट सब सही है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें मेरे भाई ना हाइट की जरूरी है, मतलब कुछ पोस्ट जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह के लिए हाइट वाइट की, सीबीआई के लिए हाइट वाइट की जरूरत होती है। बाकी अदरवाइज कोई पोस्ट के लिए मेरे भाई हाइट की जरूरी नहीं होता है। आपका दिमाग का केवल यहाँ टेस्ट किया जाता है। आपका दिमाग जितना तेज होगा मेरे भाई उतना तगड़ा आपको यहाँ पे नौकरी दिया जाएगा। समझे कि नहीं समझे। और दूसरा मेरे भाई क्या फर्क हो जाएगा इसमें, तो देख लीजिए मेरे भाई, देखिए इसमें पोस्ट मतलब वैरायटी, मतलब बहुत सारा वैरायटी है। खाने के लिए आप जितना भी खा सकते हैं, जितने बड़े पोस्ट ले सकते हैं। और इसमें मेरे भाई लिमिटेड है, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं, एसआई से ज़्यादा आप इसमें नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, ठीक है ना। इसीलिए देखिए होता है ऐसा मेरे भाई है कि कोई कोई ऐसे रहते हैं जो मेरे भाई सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास में मेरे भाई में फिजिकल है, हाइट वाइट है, वो मेरे भाई इस एग्जाम को देते हैं, इसको चुटकियों में उड़ा के नौकरी ले लेते हैं। आसान नहीं है, बहुत मेरे भाई टफ चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाता है कि ये निकल जाते हैं। और अच्छा मेरे भाई मान के चलिए सीजीएल निकालने में 4 साल का समय लग रहा है, मेरे भाई 2 साल के अंदर ही एक कहीं थाने में, मतलब कि दिल्ली पुलिस में एसआई बन के आराम से बैठे हुए हैं। तो बताइए मजा वाली बातें है कि नहीं है। और अगर इच्छुक है कि नहीं हम सीजीएल भी बनेंगे, तो इधर थाने में बैठ के और आराम से पढ़ाई कर रहे हैं और फिर सीजीएल निकाल के, ठीक है ना, इनकम टैक्स, जीएसटी जो भी बनना है वो बन जाएंगे। बात है कि नहीं है, बोलिएगा जी सर। तो फर्क कितना है मेरे भाई, कि इसमें हाइट वाइट लगती है, इसमें हाइट वाइट नहीं लगती है। इसमें नंबर ऑफ वैरायटी क्या है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। टैक्स असिस्टेंट सबसे नीचे का पोस्ट होता है मेरे भाई, और सबसे ऊपर का पोस्ट मेरे भाई क्या होता है, AA होता है। AA का मतलब होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है ना। मेरे भाई 4800 ग्रेड पे का नौकरी है मेरे भाई, एकदम पूरी तरह से एकदम। इसका जो ज्वाइनिंग करवाते हैं राष्ट्रपति
महोदय करवाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि पूरे भारत में मेरे भाई यूपीएससी के बाद ग्रुप ए के बाद ग्रुप बी में पूरे भारत में मेरे भाई चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, देखिए मेरे भाई कुछ लोगों को मन में भ्रम होता है कि रेलवे का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है कंपटीशन के जरिए जो जाता है मेरे भाई, वो जाता है मतलब कि कौन जाता है, तो वह स्टेशन मास्टर और जो गुड्स गार्ड है वही लोग जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन गलत। अब हम आपको बताते हैं, इसमें एएसओ आता है सीजीएल में, एएसओ इन रेलवे, एएसओ इन यहाँ, एएसओ इन वहाँ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। तो एएसओ इन रेलवे जाके देखिएगा मेरे भाई लेवल 7 का नौकरी है, 6 नंबर या 7 नंबर पोस्ट है मेरे भाई, ठीक है ना। ऊपर से देखिएगा लेवल 7 में तो एएसओ इन रेलवे होता है। तो रेलवे में भी मेरे भाई बड़े अधिकारी जो है ना, बड़े अधिकारी यहाँ से जाते हैं। अब देखिए बहुत लोगों का रोना गाना आता है कि सर हम सीपीओ में हमारा कैसे होगा, 200 नंबर अंग्रेजी है, तो भाई सीजीएल में कहाँ से तुम्हारा होगा। देखो यहाँ मेरे भाई 135 नंबर यहाँ है और यहाँ पे अंग्रेजी कहाँ से होगा, नहीं ना होगा। तब फिर आप तैयारी करो, कहाँ पे तैयारी करो, आराम से रेलवे का। रेलवे में कोई मेरे भाई इंग्लिश की मतलब की जरूरत नहीं, आप रेलवे की आराम से एकदम तैयारी करो, ठीक है कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन मेरे भाई अगर आपको अच्छा सैलरी चाहिए, अच्छा मेरे भाई नौकरी चाहिए, अच्छा आपको मतलब कहलाना है, हर चीज़ है, तो आपके लिए मेरे भाई सीजीएल ही होगा। देखिए मेरे भाई इसमें क्या है, इसमें तो हम आपको बताएं कि इसमें इनकम टैक्स आता है, इसी में सीबीआई आता है, इसी में मेरे भाई क्या होता है मतलब कि एमईए आता है, एमईएस आता है, सब मेरे भाई इसी के अंदर आते हैं बड़े बड़े पोस्ट। देखिए मेरे भाई एक ये जो ई है क्या है ना कि एसएससी में ई गजिटेट ऑफिसर का होता है। जैसे गजिटेट ऑफिसर होता है, मान के चलिए कि आपका कहीं डिफेंस सेक्टर में नौकरी लगी है मेरे भाई, तो क्या होता है ना कि आपको वहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होता है, तो गजिटेट ऑफिसर का साइन होता है मेरे भाई। डबल ए क्या होता है, गजिटेट ऑफिसर। लेवल 7 मतलब क्या होता है, गजिटेट ऑफिसर होता है, समझे कि नहीं समझे। ये मेरे भाई इसका अलग ही स्वैग रहता है। देखिए इसमें क्या है मेरे भाई कि आपको लिमिट चीज़ों में जाने की है, आप दरोगा से ज़्यादा नहीं इसमें बन सकते हैं, एसआई से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। आप इसमें दिल्ली पुलिस में एसआई बन सकते हैं, या फिर सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, ठीक है ना। इतना ही आपके पास में ऑप्शन है सर, आप इतना ही में रह सकते हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। एक अच्छी बात यह है मेरे भाई कि ये जो मेरे भाई दिल्ली पुलिस में जब सब इंस्पेक्टर एसआई बनिएगा ना, तो आपको पूरी जीवन दिल्ली में नौकरी के लिए मिलेगा। लेकिन अगर ये सब सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी रहिएगा ना, तो आप क्या होते हैं रहिएगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ आप जा सकते हैं, ट्रांसफर होते रहेगा, ठीक है ना। देखिए जैसे आप लोग मानते होंगे, जानते होंगे मेरे भाई कि जैसे कि पटना एयरपोर्ट हो गया, दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, लखनऊ एयरपोर्ट हो गया, वहाँ पे जो ड्यूटी करता है कौन करता है मेरे भाई, वहाँ के लोकल बॉडीज नहीं करती है, वहाँ के लोकल पुलिस नहीं करती है, वो कौन करती है मेरे भाई, वो दे दिया जाता है मेरे भाई। किसको दे दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है ना, वो हमको लगता है ना, नहीं सीआईएसएफ से करवाया जाता है। किससे मेरे भाई, सीआईएसएफ से करवाया जाता है। वहाँ जो भी आपका टिकट काटेंगे या टिकट चेक करेंगे, एयरपोर्ट की बातें कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर टिकट भी काटना किसका काम है, सीआईएसएफ का काम है। जो मेरे भाई टिकट चेक करेंगे वो भी आपको सीआईएसएफ ही होते हैं। मेट्रो में जानते हैं ना, मेट्रो में भी मेरे भाई क्या सीआईएसएफ ही लगाया जाता है, ठीक है ना, लोकल बॉडीज को नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। ये आपका मतलब कि इतना ही में रहिएगा। देखिए एक आप लोगों को पता होगा कि अमृतसर जो एयरपोर्ट पे हमारी कंगना रनावत जी हैं, उनके साथ में कांड हो गया था। क्या कांड हो गया था मेरे भाई, तो वहाँ जो आप वो उतर के वो जा रही थी, तो वहाँ एक हमारी सीआईएसएफ के जवान महिला थी, उन्होंने उनको थप्पड़ जड़ दिया था, ठीक है ना। और उन्होंने क्यों जो थप्पड़ जड़ा था, उनका कहना था कि हमारी माँ किसान आंदोलन में बैठी हुई थी, और कंगना रनावत जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि वहाँ जो लोग बैठे हैं, ठीक है ना, वो 100 रुपया 200 रुपया दिहाड़ी पर बैठे हैं, वो किसान नहीं हैं। इनको उनकी जो सीआईएसएफ थी महिला, उनके मन में मतलब दुख था कि वहाँ हमारी माँ बैठी हुई थी, हमारी माँ को ऐसे बोली है, ठीक है ना, तो उन्होंने कान के नीचे जड़ दिया था। हालांकि ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है, ये हम पुष्टि नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये मेरे भाई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बताए हैं। तो मेरे भी कौन करता है, एयरपोर्ट हो या मेरे भाई कोई इंडस्ट्री होता है ना, वहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं ना, वहाँ पे अगर देखते होंगे तो हमारे सीआईएसएफ रहते हैं। तो ये मेरे भाई क्या हो गया, सीपीओ हो गया, ये मेरे भाई सीजीएल हो गया। सीजीएल का अलग स्वैग है मेरे भाई। सीजीएल मेरे भाई मतलब कि बहुत तगड़ा नौकरी है मेरे भाई, इसमें आपको 1 लाख तक सैलरी मिलेगा, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई सीजीएल में ही इनकम टैक्स, सीबीआई, ठीक है ना, ये है। इस सिलेबस लगभग सेम है मेरे भाई। जो यहाँ मैथ रीडिंग पढ़ना है वही मैथ रीडिंग यहाँ पढ़ना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ ज़्यादा है मेरे भाई। यहाँ मेरे भाई यहाँ केवल क्वालिफाई है, यहाँ हमारा मेरिट बनता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर सीजीएल 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से ही लग जाइए। सीजीएल 2025 आपका, ठीक है ना, समय नहीं देगा मेरे भाई। तो ये रहा मेरे भाई सीजीएल, ये रहा सीपीओ। हम दो चीज़ों में कंपेयर करके बताए हैं, ठीक है ना मेरे भाई। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त के साथ, यार के पास, प्यार के पास जरूर भेजिएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं बातों को कि नहीं समझ रहे हैं हमारी, ठीक है ना। इसका मेरे भाई जलवा था, जलवा है, जलवा आगे रहेगा, ठीक है ना। चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, माँ बाबू जी का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए।